इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise the Lord. A very good evening to all of you. Happy New Year. साल 2023 में आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। और हम लोग परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे। हम लोगों ने कल एक वचन पाया, परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया जो कि रोमियो उसके 8वां अध्याय और उसकी 37 वर्स से है, और उसमें लिखा है वी आर मोर देन कॉन्करर्स। और अभी मैं वो आपके साथ इंग्लिश में शेयर करूंगी, हिंदी में शेयर करूंगी। ये MSG बाइबल है। दिस इज मोर अ वर्जन written for young people so that they can understand, because कई दफा लोगों को, यंगर लोगों को पैराडाइम्स नहीं समझ में आते हैं. So this message translation is for young people if they want to understand, but the better translation is the KJV, which is a very difficult, or NKJV for that matter. तो मैं अभी आपको Romans 8:37 यहाँ से पढ़ के सुना रही हूँ, which is लिखा है, No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. मोर देन कॉन्करर्स। हम सबको लड़ाई के बारे में पता है, हमें युद्ध करना पड़ता है, एंड युद्ध में एक जीतता है एक हारता है। जो जीतता है उसे कॉन्करर बोलते हैं। भैया हिंदी में क्या लिखा है कॉन्करर के लिए? जयवंत से बढ़कर, जयवंत से बढ़कर, जयवंत। जो टीम जीतती है उसको जयवंत कहा जाता है, राइट? सो आज से कई साल पहले जब मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं, आई मीन आई लव दिस चैप्टर। मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी और मैं एक प्रोग्राम सीख रहे थे, ले लीडर्स ट्रेनिंग, व्हेन आई वाज स्टिल इन कॉलेज। और वहां पर ये उन्होंने कहा आशिमा आप बोलोगे। मैं तो खुद ही 17 इयर्स की थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ ये चैप्टर आता था, और ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद था। सो आई जस्ट रेड इट एंड एक्सप्लेन व्हाटएवर आई अंडरस्टूड। हाउएवर मुझे इस वर्ड्स का मतलब नहीं पता था, लेकिन जब तक मैं यूथ मीटिंग में नहीं गई तो उन्होंने समझाया कि जयवंत कौन होता है। जयवंत विजेता होता है, राइट? हम विजेता हैं, हम विजेता हैं, लेकिन जयवंत से, विजेता से बढ़कर कौन होता है? तो वही एग्जाम्पल जो मुझे बचपन में सिखाया गया था, वही एग्जाम्पल मैंने अभी यूएस में किसी से सुना, और उन्होंने ऐसे बोला, सपोज वो बॉक्सिंग कौन करता है? माइक टाइसन। माइक टाइसन बॉक्सिंग करता है, ओके। सपोज माइक टाइसन बॉक्सिंग कर रहा है और वो खूब लड़ाई, आई मीन सारी चैंपियनशिप जीतता है, और उसने कई सालों उसकी ट्रेनिंग करी। यू नो हाउ इट इज। जब मैं भी कलफट में बॉक्सिंग करती थी तो मेरे भी काफी सारी बॉडी बन गई थी, डोले शोले। तो एनीवे अभी तो ऐसा नहीं है। सो the one who's already won. Yes, thank you Kiran, that for that interpretation. So let's say वो सारी टाइटलशिप जीत गया, चैंपियनशिप, नेशनल, इंटरनेशनल, सब जीत गया। अब वो घर आता, उसको प्राइज मनी मिलता है, उसको मिलता है $1 billion। उसमें कितने जीरो लगते हैं प्लीज आप लोग बताओगे? All our CA people, you will tell us. So he gets that money, उस पैसे को और अपने टाइटल को लेके वो घर जाता है, he is feeling all great, वाओ मैं तो विजेता हूँ, मैंने तो यूनिवर्स का विजेता हूँ। और फिर वो अपने पैसे और अपना टाइटल अपनी वाइफ को देता है, कहते हैं माय डार्लिंग ये पैसे तुम्हारे लिए और मेरा टाइटल भी तुम्हारे लिए। अब उसकी पत्नी ने ना कभी बॉडी बिल्ड करी, ना कोई काम करा, कुछ भी नहीं करा। वो तो जयवंत बन करके आया, लेकिन उसकी बीवी, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो जयवंत से बढ़कर हो गई। मैं और वही आपका और मेरा काम है। सो उसकी बेबी कहेगी, हे आई गॉट माय क्रेडिट कार्ड, शी इज गोइंग टू लुई विटॉन एंड Prada and wherever, not Benetton, no? Which one? Huh? Chanel, Hermes, right? वो सब वहां पे जा रही है। उसकी एक पैंट जो है वो 2 लाख रुपए की है, और उसने मतलब और शॉपिंग करी। उसके हस्बैंड ने कहा करो करो खूब शॉपिंग करो, $1 billion खत्म कर रहे हैं। सारा काम पति ने करा, लेकिन स्पेंड कौन कर रहा है? उसकी वाइफ। और बाइबल कहती है यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा सारा काम जीसस ने किया क्रूस पर। गॉड ने प्लानिंग करी, गॉड ने प्रोफेसाई करवाई, पवित्र आत्मा जी ने प्रोफेसाई कराई ऑल दीज इयर्स। और फिर यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह ने सारे युद्ध लड़े, वो क्रूस पर उन्होंने मृत्यु को हरा दिया, पाप को हरा दिया, बीमारी को हरा दिया, फेलियर को हरा दिया, लड़ाई को हरा दिया, और वो क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने जीता वो आपको और मुझे दे दिया और कहा जाओ शॉपिंग करो।
जितने लाखों करोड़ों रुपए की करनी है करो। सो आप और मैं जय से बढ़कर हैं, और इस वक्त आपको और मुझे समझना है कि हम हारी हुई जगह से, डरी हुई जगह से प्रेयर नहीं कर सकते। अगर आपको मुझको कॉल करना है, प्लीज प्रे फॉर मी। मैं किसी हारे हुए इंसान के लिए प्रेयर नहीं करूंगी। मैं भी अपना डेबिट कार्ड निकालूंगी जिसमें $1 बिलियन है यीशु मसीह की सैक्रिफाइस के, और मैं उसकी पावर को यूज करूंगी और प्रेयर करूंगी। अभी एक आदमी है, सुनील ने बताया, उनका नाम है तिलक राम, तिलक राम ना? तिलक कोई बात नहीं। तो अभी उसने बताया कि उनके ट्यूमर हो गया है, आंटी जी प्रेयर कर दीजिए, बहुत बीमार है। मैंने कहा आओ सुनील हम लोग प्रेयर करते हैं। और वो जो क्रेडिट कार्ड है यीशु मसीह का, मैंने उसे इस्तेमाल करा, हमने घोषणा करी, प्रार्थना करी, और अभी वो ठीक है। ठीक है, आराम मिल गया, उनको आराम मिल गया। हालेलुया। अभी एक औरत का फोन आया, उनके बच्चा होने वाला था, वो बहुत जोरों से बहुत दर्द में थी, तो वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, आंटी जी प्रेयर कर दो। आंटी, मैंने कहा रुको रुको रुको, मैं काम खत्म कर रही हूँ। और जैसे ही वो लड़की फोन पर आई, हमने कहा आपको क्या हुआ, उससे मैंने 2 मिनट बात करी, अभी प्रेयर नहीं करी, वो बहुत दर्द में थी। लेकिन वो जो यीशु मसीह की सामर्थ है, वो जो गॉड की प्रेजेंस में आप चलते हो, जो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। 2 मिनट बाद मैंने उससे पूछा, परमेश्वर ने कहा उससे ये पूछो कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी। मैंने प्रेयर नहीं करी, और उसने कहा दर्द हमारे चले गए हैं। मैंने कहा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपके दर्द चले गए हैं। ये पावर गॉड ने आपको और मुझे दी है, और हमारे पास वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है अवेलेबल, और हमें उसको सिर्फ यूज करना है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। एंड नाउ when we look at this, हमने ये देखा, तो जब हम जय से बढ़कर होते हैं तो हमारे को क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या हमें, हम जय से बढ़कर क्यों हैं, राइट? वी विल आस्क दिस क्वेश्चन, हम लोग जय से बढ़कर क्यों हैं? सबसे पहले आपके और मेरी लाइफ में पाप है। वी आर व्हेन वी आर अनबिलीवर्स, वी हैव सिन इन आवर लाइव्स, और परमेश्वर यीशु मसीह ने उस पाप को नॉकआउट कर दिया है। तो जब आप और मैं यीशु मसीह में हैं और हमने यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया है, हमारा क्रेडिट कार्ड कहता है all the sins have been cancelled। सब बोलेंगे सारे पाप काट दिए गए, डिलीट कर दिए गए यीशु के नाम से। सो जब हम जेनेसिस 3:14 में देखते हैं, वो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड unto the serpent, because you have done this, you are cursed above all cattle, every beast of the field, and the belly shall thou go, and dust shall eat all the days of your life। आपकी जिंदगी में जो पाप था, आपकी जिंदगी में जो लोग आपसे पाप कराते थे, उनका सब खात्मा हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन। और क्या है आपके पास? परमेश्वर का, आपके पास यीशु मसीह का उत्तम नाम है। जब स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास आए, मरियम के पास आए, उन्होंने कहा देख तू एक बच्चे को जन्मेगी, और वो एक उद्धार करता, वो बचाने वाला होगा, वो सेवियर होगा। आपके पास एक सेवियर है, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। क्या नाम है? यीशु मसीह। आप जब शैतान, मतलब जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, शैतान भागता है। मुझे जब मैं अमेरिका में थी, यूएस में थी, तो मुझे किसी खुदा के दास ने बताया कि वो जो सुनील है, उसकी जान के लिए किसी ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि उसको मार डालेंगे। आई न्यू इट, मुझे 2 महीने पहले से पता था। तो मैंने उसको फोन करा और मैंने कहा देखो तुम अपनी लाइफ को पवित्रता में चलना, मैं भी तुम्हें फोन पे साथ नहीं बता सकती। बट देन जैसे ही डेट चेंज हुई, आपको पता है 31st इज अ पोर्टल, जितने लोगों को तंत्र मंत्र करना होता है, खास तौर से ग्रीनविच पे, कौन सी कंट्री है? घाना, घाना यूके के नीचे आती है एग्जैक्टली, या ग्रीनविच इज ऑन घाना में सारे विच और विजर्ड, इंक्लूडिंग multiple years when Queen Elizabeth also went there. Okay, so they program the year and they program their victory in witchcraft. ओके, सो उन्होंने मुझे बताया लाइक दिस थिंग कि यहाँ पर ये विचक्राफ्ट किया था, और 31st नाइट को उसको ड्रीम आया, एक दिन पहले उसको ड्रीम आया कि उसके साथ कुछ हो रहा है, और फिर कल ड्रीम आया कि एक सांप है जो घर से निकल नहीं रहा है, एंड ऑल दैट क्योटिक थिंग। तो मैं चर्च जा रही थी, मैंने कहा रुको मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, और हम लोगों ने क्या करा, यीशु मसीह का नाम लिया, यीशु मसीह का नाम। इसको ड्रीम आया, इसकी मम्मी को ड्रीम आया, and there were similar dreams of witchcraft। सारे witchcraft के लिए पिछली दफा कहता था कि मीट, मनुष्य का मीट को फेंका जाए and all that stuff, I think I told you or not। and then there was this dream and God was telling me this is the same thing who they want to kill him। and फिर मैंने कहा उस witch का मेरे को नाम चाहिए,
उसने नाम लिया, बताया मुझे फोन करके, और हमने फिर किसका नाम लिया? यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम लिया और हमने उस सारे तंत्र मंत्र को रद्द कर दिया 2 मिनट के अंदर। इट वॉज ओवर। जब मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों को पता था कि मेरी आंटी के साथ कुछ गलत हुआ था, और हम लोगों ने उसको वहीं के वहीं खत्म कर दिया, बिकॉज हमने यीशु मसीह का नाम लिया, और वो नाम हमारे पास है, और वो नाम हमें जीवन से बढ़कर बनाता है। आमीन। और हमारे पास है यीशु मसीह का लहू। जो यीशु मसीह का लहू है वो आपको जीवन से बढ़कर बनाता है। आपको किसी तंत्र मंत्र से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तांत्रिकों को आपसे डरना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये वाले लोग अच्छा नहीं, क्योंकि हमने जॉन रेमिरास की टेस्टिमनी सुनी थी, शायद तुमने भी सुनी होगी, हिंदी में थी, सबके पास वीडियो आया था, और उसमें ये था जॉन रेमिरास जो न्यूयॉर्क में तांत्रिक है, वो एक बिलीवर के ऊपर तंत्र मंत्र करना चाह रहा है, और वो बिलीवर का गलत रिश्ता है एक आदमी के साथ, और वो उसने 21 दिन का उपवास रखा। वो क्योंकि तांत्रिक था, क्या कहेंगे, विच सेटनिस्ट था, मतलब सेटन का फॉलोवर था, उसने सेटन को ब्लड सैक्रिफाइस वगैरह सब दिया था, लेकिन वो भी बिलीवर को टच नहीं कर पाया, क्योंकि वो बिलीवर थी, पाप में थी, गलत थी, सब कुछ थी, लेकिन बिलीवर से कोई पंगा नहीं ले सकता। और अगर आप सही से चल रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई भी गलत नहीं है। यू आर पावरफुल, यू आर मोर देन कॉन्करर। और इस साल जब आप लोग पवित्रता में चल रहे हैं, आई नो योर लाइफ, मुझे पता है आपकी लाइफ, आई नो यू आर वॉकिंग इन होलीनेस, आई नो यू आर pursuing God कि मुझे सही चलना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। So you know that you have the name of Jesus and you are more than conquerors। और यीशु मसीह का जो लहू है वो उत्तम चीजें बोलता है। हम हिब्रू 12:24 में पढ़ते हैं, and to Jesus the mediator of a new covenant and to the blood of the sprinkling which speaks something better than Abel। जब भी आपकी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जैसे आज हमने पारुल को सुना लगातार, उसने कहा I plead the blood of Jesus, I plead the blood of Jesus। आप अपनी जिंदगी में जब किसी बात पे डाउट है, आप वहां पर प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस। इनफैक्ट यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी फ्रेंड के घर में बहुत केओस था, आप जो सब जानते हैं संजना को, एंड मैं उसके लिए स्पीकर लेके गई थी यहाँ से, हमारा पेन ड्राइव, हिमांशु आप सब लोगों ने पेन ड्राइव दे दिया था मुझे, उसमें प्रार्थनाएं डाल करके, और वो लगातार उसके घर में चल रहा है, और जो उसके ऊपर अटैक आया था वो कैंसिल हो गया है। अभी इनफैक्ट अभी आई थिंक 3 days बैक अक्सर मैसेज में कि मम्मी संजना के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, 4 एयरबैग्स खुल गए इन द कार इन द नाइट। एंड आपको पता है अभी इस वक्त न्यूयॉर्क में स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, वहां पे 54 लोग घरों के अंदर ही मर गए, -14 -20 टेम्परेचर। तो आउटेज उसके घर में नहीं हुई बाय गॉड्स ग्रेस, क्योंकि वो ज्यूज के बीच में रहती है, वो बच गई और उसका परिवार बच गया। एंड दिस एक्सीडेंट हैपेंड, बट प्रेज गॉड कि वो बेटर है। और आप सबके पास वो स्पीकर्स हैं, आपके घरों में प्रेयर चल रही है, राइट? एंड मैंने अपने भाई को और अपनी भाभी को बोला वो एक्स्ट्रा स्पीकर है, एंड आई एम गोइंग टू गिव इट टू देम टुडे टू पुट इट इन द शॉप, बिकॉज वहां पर वहां पे काम कभी चल ही नहीं पाया। एंड वी आर गोइंग टू यूज द नेम ऑफ जीसस बिकॉज वी आर मोर देन कॉन्करर्स। और हम बिलीव करते हैं कि उसकी शॉप की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम, उसका लहू, उसकी सामर्थ उस शॉप में म्यूजिक सिस्टम के द्वारा लगातार चलती रहेगी, और चीजें बदलने वाली हैं, सारे कर्सेस टूटने वाले हैं यीशु के नाम से। आमीन। और हम आगे देखते हैं कि हमारे पास, हम मोर देन कॉन्करर्स है, क्यों? क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है टू हेवन। आमेन। आप लोग डायरेक्टली गॉड के पास जा सकते हैं, आपको ये नहीं कहने की जरूरत है। एक मेरी कॉलेज में फ्रेंड्स थी, एंड दे वर वेरी वेरी डिवाउट कैथलिक्स, आई मीन अ होल लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, और हम लोग सब, माय ब्रदर नोस। अब वो क्या कहते थे, आशिमा प्रेयर करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम लोग ना इस एंजल से प्रेयर करते थे, फिर वो एंजल जो है ना वो उसको प्रेयर करेगा। मैं क्यों, मतलब फिर वो वाला जो बंदा है ना वो ये मेरी से, हाँ अच्छा इतना, फिर वो मेरी जो है ना वो जीसस से प्रेयर करेगी। हेलो, इतना लॉन्ग रूट पे क्यों लो भाई? हमारे तो चर्च में डायरेक्ट चले आते हैं, हम सीधा गॉड को प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। नो नो नो, एंजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हेल मेरी व्हाटएवर, यू नो। सो एनीवे, सो ये होता है, सो यू डोंट नीड दैट। कोई कहेगा नहीं, एक काम करते, पहले हम 2 साल एक टांग पे खड़े होंगे। मेरी मम्मी बड़ी अच्छा एग्जांपल देती है कि वो होती था हंस के पागल होते, बिकॉज शी हैड सच क्रेजी जोक्स ऑन एवरीथिंग, कहेंगे ये लोग ऐसा करते हैं। anyway, मैं उधर नहीं जाऊंगी। सो यू हैव एक्सेस टू गॉड, वी कैन गो डायरेक्टली। और 16, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है।
जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर। Amen. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यहाँ बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता। Amen. यानी कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आओ हम गॉड के थ्रोन के पास चले, क्योंकि वो अनुग्रह का सिंहासन है, मतलब कि सबके लिए कोई भी जा सकता है। Amen. Now Psalm 34:18 in हिंदी। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उदार करता है। Amen. हमें लग रहा है कि हमें गॉड के पास जाना है। हेलो, अगर आपका मन टूटा हुआ है, गॉड आपके पास है। Amen. और गॉड का नाम क्या है? क्या नाम है? इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब क्या है? गॉड विद अस, परमेश्वर जो हमारे साथ है। सो ये है एक कॉन्करर की जिंदगी कि उसके साथ गॉड चलते, बल्कि गॉड ने कहा मुझे यीशु मसीह को सबके साथ रखना, नाम ही बदल दो इनका, मतलब नाम ही रख दो। तो इमैनुअल है, आपको कुछ भी नहीं बोलना, आपको इमैनुअल, आप मेरे साथ है। हेलो, इमैनुअल का मतलब है मैं तुम्हारे साथ हूँ। व्हाई यू आस्किंग दिस? आप नमक से पूछे, नमक तुम नमकीन हो? आई मीन यू नो इट्स लाइक दैट। परमेश्वर का नाम है इमैनुअल, वो आपके साथ है और आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके हर समय में आपके परमेश्वर साथ है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम मोर देन कॉन्करर्स हैं? हमारे पास गेम की हिडन किताब है, हमारे पास मैनुअल है और हम उसे पढ़ सकते हैं और सारी चीजें गुप्त में पता लगा सकते हैं। मैं भी किसी को उदाहरण दे रही थी कि मतलब जब मेरे गरीबी के दिन थे राइट आफ्टर माय डिवोर्स, तो अब मैंने सोचा बजट है, आटा क्या कैसे लेना चाहिए, इतना महंगा आटा हम लोग लेते हैं, हम इतना महंगा नहीं खाएंगे, क्योंकि वो उस वक्त 34 रुपीज का था और सस्ता आटा 20 रुपए का मिल रहा था। हम तो 20 रुपए वाला खाएंगे, हम 34 रुपीज वाला नहीं खाएंगे, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं बाइबल पढ़ रही थी और बाइबल में खोला, गॉड ने वहां पे बाइबल में आया यू शुड ईट द फाइनेस्ट व्हीट। ऐसे ओ सो आई ऑर्डर्ड द महंगा वाला आटा, ऐसे रोके गॉड आप प्रोवाइड करेंगे। और परमेश्वर की धन्यवाद मैं करती हूँ, मुझे 20 रुपए का आटा नहीं खरीदना पड़ा। हाँ, खरीदना पड़ा पीछे जब जीनियस की रोटी बनती थी, क्योंकि वो 34 रुपीज के टेस्ट तो उसे पता नहीं चलेगा, 20 रुपए में और 34 रुपीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का वचन आपको ये नहीं लिखेगा कि आज सुबह उठना है टाइम से कि नहीं उठना है, या ब्रश करना है, इस वाले टूथपेस्ट कौन सा खरीदना है, ये सब नहीं लिखा बाइबल में। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग ये बता सकते कि परमेश्वर ने आपसे वचन के द्वारा बात करी है? कोई किसी का कोई उदाहरण दे सकता है मुझे? हेलो हेलो हेलो, एनीबॉडी है? हाँ बताओ जोर से। बैठे रहो। 3-4 दिन पहले कुछ बात हुई थी, तो उसमें मैं प्रेयर कर रही थी, फिर गॉड का जो वर्ड, ये वचन जो था वो ये था, इंडेक्स नहीं याद, कि धीरज रखो, मतलब इस तरह से कलेश आते हैं, मतलब इस तरह के आते हैं, लेकिन आपको धीरज रहना पड़ेगा और जो धीरज धरेगा उसको उधार पाएगा। Amen. तो आपको समझ आ गया कि वो जो वचन है वो आपसे बात कर रहा था। जी जी। किसी और के पास उदाहरण है? वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स हैज एन एग्जांपल? यस सोनी। few months back हमारे कोई रिलेटिव थे जिन्होंने हमारी ancestral property को बेच दिया था। अच्छा। My whole family was very emotionally connected to the property and my mother completely broke when that happened. So I went down on my knees and the moment I opened the Bible, the first words that came to me was that the righteous will possess the land. Amen. Amen. So when I had The peace of God in your heart. Yes. अभी पीछे क्या हुआ कि हमने अपना स्पीकर ठीक कराने भेजा था, नहीं वो स्पीकर शायद गलत आ गए थे, क्रिसमस वाले जो 100 रुपए वाले थे, तो वो चार्ज नहीं हो रहे थे। सो आई गॉट वेरी अपसेट। मैंने कहा फिर लड़ाई करनी पड़ेगी, और उस आदमी ने कहा था कि अगर स्पीकर नहीं चलेगा तो मैं पैसे वापस दे दूंगा। मिस्टर मनीष वेंड देयर, और उस बंदे ने कहा कि हम तो नहीं देंगे आपको। अब उसने कहा आंटी जी आप बात कर लो, अब बताओ सारे झगड़े मैं करूं। फिर मैंने भी उससे कहा कि हमारे पैसे वापस दो। वो बेचारा 150 रुपए के लिए, मैंने कहा 150 रुपए के लिए तुमने हमारे बंदे को खड़ा करके रखा है, हाउ डेयर यू। तो कहना नहीं भाई जी ये तो ऐसी बात है। मैंने कहा मेरा क्रिसमस निकल गया और ये मेरे स्पीकर्स काम नहीं आए। कहते अच्छा आपका क्रिसमस निकल गया तो अब मुझ पे डाल रहे हो। मैंने कहा ओ बातें तो तू घुमाना। फिर मैंने उससे ऐसी बात करी, मैंने कहा बात ना घुमा, मैं ये कह रही हूँ और इसका ये मतलब है। देन आई वॉज वेरी एंग्री और मेरे को बहुत अपसेट हुआ। मैंने बाइबल खोली, गॉड ने कहा ये ऐसे लड़ाई करने की तुम्हें क्या जरूरत है, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? मैंने कहा शोभा तो नहीं देता। फिर मैंने कहा ओह मैं भी झिक झिक कर रही थी उसके साथ। तो अब फिर से वो दूसरा वाला स्पीकर जो बिहार जाना है वो काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा मनीष क्या मैं फिर से लड़ूं उससे? कहते नहीं मैडम जी आपने चार्ज करके दी। सुनने कहा मैडम काम नहीं कर रहे। अब मैं बहुत गुस्से में आ गई, मैंने कहा फिर लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा अब तुम हिमांशु तुम्ही को भेजूंगी, उससे लड़ाई करनी तुम ही लड़ लेना, मैं नहीं लड़ूंगी। अब गॉड ने मुझे मना करा।
So you know, God will tell you. Sometimes हम इतना लड़ लेते हैं that it's cheap, and God wants us. In fact, Nadabe said, "Mummy, you're draining your energy." I said, "हाँ, drain तो हो रही है." And she said, "Mummy, you should not be involving in all these things." And truly, मुझे लगा अब मुझे बहुत लड़ना, अब मुझे को जाना पड़ेगा. And God said, "You don't have to go." So God will guide you. Absolutely right. And any person can go off the track. हमें सबसे लड़ने की जरूरत नहीं है. And then the last thing that I'd like to bring to you is, anyway, मैं verse पढ़ देती हूँ rule book के बारे में, 2 Timothy 3:16 and 17. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. कितने लोग servant of God हैं? I think हम सब God के servants हैं और हमारे को अच्छे काम करने हैं. और वो अच्छे काम का जरूरी ये मतलब नहीं कि आप जाकर के झंडा गाड़ के आओ एल्प्स पे या माउंट एवरेस्ट पे. अच्छे काम का मतलब है अपने पड़ोसी की सेवा करना. जैसे मेरे भाई और भाभी ने बुआ जी की सेवा करी लगातार पीछे. सर आप तो आंटी से कितनी दफा मिले हो? वो यहाँ चर्च आती थी और कहती थी बड़ी अच्छी दुआ करते तुम लोग, हाजिर है तू गाना लगा दो. यू नो, शी वुड कम टू चर्च एंड शी वाज पार्ट हियर आल्सो. और हम लोग उनकी सेवा कर पाए. एंड द लास्ट थिंग, वी आर मोर देन कॉन्करर्स बिकॉज वी हैव अनदर ब्रिलियंट थिंग, एंड दैट इज फेथ. We have faith. दुनिया के लोगों के पास faith ही नहीं है. They are low on faith. उनको कोई ये काम करो इसमें है क्या? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है. We are bold. खुदा के लोग कौन होते हैं? बोल्ड. वो किसी से नहीं डरते. एंड जब भी कल किसने टेस्टिमनी दी बोल्डनेस की? हाँ, साक्षी ने. तो साक्षी ने दी थी कि जब हम खुदा के लोग सारे काम सही कर रहे हैं तो हम किसी से नहीं डरते. Nobody. लेकिन हम लड़ाई नहीं करते जैसे मैं उस आदमी के साथ कहती क्योंकि मैं बोल्ड हूँ तो लड़ो. वो नहीं करना है. However, अपने कामों को स्मार्टली और इफेक्टिवली करना है. खुदा के लोग बोल्ड होते हैं और हमारे पास विश्वास है. मुझे आज भी याद है मेरी बेटियों ने मेरे विश्वास को बहुत ज्यादा ट्राई करा है जो मैं कभी यूज नहीं कर सकती थी. अक्सर बिल्कुल छोटी सी थी, वहां पर डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी और लाइट चली गई. वो कार्टून देख रही थी जिसमें ट्वीटी आ रहा था. शी वाज आई थिंक 4 years old. एंड उसे कहा मम्मी मम्मी कार्टून चली गई, प्लेयर कर दो. ये भी सही है क्या? ये भी प्रेयर होती है क्या कभी? मैंने तो आज तक कभी लाइफ में की नहीं कि कार्टून नहीं आ रहा था प्रेयर कर दो. पर अब बच्चा कह रहा है उसके सामने तो इज्जत रखनी पड़ेगी ना अपनी भी. तो मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से कार्टून आ जाओ. ओ आ गया, ट्वीटी आ गई, थैंक यू जीजस, ट्वीटी आ गई. ओह गॉश. सो दैट इज व्हेन इट ऑल स्टार्टेड. एंड देन हम लोग साकेत में थे, हम लोग चर्च गए थे एंड रास्ते में लौट रहे थे. मई का महीना था, बहुत गर्मी थी एंड बच्चों ने कहा मम्मी एसी काम नहीं करे. मैंने कहा खिड़कियां खोल तो दी है मैंने. अब हम लोग अपर रिज पे थे. कहती नहीं मम्मी आपकी तो गॉड प्रेयर सुनते हैं. मैंने कहा तो प्रेयर कर दो. क्या प्रेयर कर दो? कि बारिश हो जाए. ओह मैंने कहा इतनी बड़ी प्रेयर, ओह गॉश अब भी इज्जत रखनी पड़ेगी. मैंने मतलब मेरा कोई विश्वास वगैरह नहीं था लेकिन मैंने गॉड का नाम लेकर के यीशु मसीह का नाम लिया और स्वर्ग की तरफ खिड़कियां तो खुली थी ना सारी और वो अपर रिज पे थे तो कोई हाथ नहीं काटने वाला था. तो मैंने हाथ निकाला गाड़ी में से और मैंने कहा हे परमेश्वर बारिश कर दो, मेरी इज्जत रख लेना. मन में बोला पता नहीं क्या क्या प्रेयर कराते हैं बच्चे मुझसे. एंड फिर 30 सेकेंड्स के बाद हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी. 5 मिनट के अंदर बारिश होने लगी. मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ. और मैंने ये बात अपने कजिन को बताई और उसने कहा मासी आपने वो टेस्टिमनी दी थी ना. मैंने कहा हाँ मैंने भी ऐसे किया था. मैं अपने हस्बैंड की मोटरसाइकिल बैठी थी, बड़ी गर्मी लगती थी. मैंने कहा अरे अनुपम बारिश हो जाए. कहते चुप, ऐसे कौन सी प्रेयर होती है? अरे हो जाओ. और थोड़ी देर में बारिश होने लगी. आपका फेथ काम आया. तो वहां से मेरी मसल बिल्डअप होनी शुरू हुई विश्वास की. एंड आई कुड बिलीव थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड यू एंड आई हैव अ फेथ. लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है? आप प्रेयर कर दो. नहीं आप प्रेयर कर दो. अपने विश्वास में ना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है. जो विश्वास मुझ में है वही आपके अंदर है क्योंकि जितना जीसस मेरे अंदर है उतने ही आपके अंदर है. ये नहीं है कि यीशु मसीह का साइज आपके अंदर एक्स्ट्रा लार्ज है किसी और के अंदर और किसी और के अंदर पिटीट, राइट? और वो बिल्कुल दम नहीं है, उनको गिर जाते हैं. नो, द सेम जीसस इज इन ऑल ऑफ अस, द सेम साइज. पर आपको जीसस की मसल बनानी पड़ेगी. आई मीन कम ऑन, आपकी भी मसल है, मेरी भी मसल है. नाउ यू हैव टू गो टू द जिम एंड वर्क इट आउट एंड से कम ऑन जीसस आई यूज माय फेथ and start using your faith. हर चीज के लिए faith इस्तेमाल कीजिए and God will come through. So who are you? You are more than conquerors. आपके पास आपके पापों को माफ कर दिया गया है. हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का लहू है, हमारे पास रूल बुक है, हमारे पास विश्वास है. और हमें याद रखना है कि इस दुनिया में हमें कमजोर बन के नहीं रहना है. और जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे इस साल पे हम ऊपर जय पाएंगे. यीशु मसीह के नाम से आमीन. मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब 2 मिनट के लिए खड़े होंगे.
सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सब जयवंत से बढ़कर हैं। We are more than conquerors. Everybody come on, say we are. I am more than conqueror. More than conqueror. मैं जयवंत से बढ़कर हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर इस साल मैं जयवंत से बढ़कर बनने जा रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अधिकार लेने जा रहा हूँ। जयवंत से बढ़कर हूँ मैं हारूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूँ कि यीशु मसीह मेरे साथ है, इमैनुअल मेरे साथ है। इमैनुअल इज विद मी इन जीसस नेम, आमेन। परमेश्वर मैं अपने भाई बहनों को ब्लेस करती हूँ और परमेश्वर हम सब मिल करके आपको प्लेस दे रहे हैं, आपको अथॉरिटी दे रहे हैं, आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। जैसे एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है वो अपने बच्चे के बारे में याद रखती है, उसे पता होता है। प्रभु आज हम इस बात के लिए अवेयर हो जाएं कि हम जयवंत से बढ़कर हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। और इस साल हम आपको क्वालिटी टाइम देंगे। हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू टॉक टू गॉड एंड से गॉड हर दिन मैं आपको क्वालिटी टाइम दूंगा। मे बी यू वांट टू प्रॉमिस हिम हाफ एन आवर, मे बी यू वांट टू प्रॉमिस हिम 1 hour, मे बी यू वांट टू प्रॉमिस हिम 4 hours. क्लोज योर आईज, टॉक टू गॉड। आप उन्हें कितना टाइम देंगे प्रेयर करने में, कितना टाइम देंगे बाइबल पढ़ने में, कितना टाइम देंगे ग्रुप प्रेयर में, ये आपको डिसाइड करना, मुझे नहीं सुनना है। ये आपका पर्सनल मैटर है गॉड के सामने। सो जस्ट राइट नाउ टॉक टू गॉड एंड से गॉड मैं आपको इतना टाइम दूंगी और मैं जयवंत से बढ़कर हूं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच।